जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त भारत ने जब से ये कहा है कि वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफ़ी नहीं खेलने आएँगे और कहा जाता है कि जो कंपनीज़ होती हैं, जिन्होंने एडवर्टाइज़मेंट करनी होती है या बाकी जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, कम से कम 90 डेज़ प्रायर सारी चीज़ें जो हैं, सेट कर ली जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैंने आपको पिछली डिस्कशन में ये कहा था कि इंडिया डेफ़िनेटली चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। जो इंडिया की जो फ़ॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें से एक डेफ़िनेटली ये ऑब्जेक्टिव मौजूद है। अब उन्होंने ये कहा है कि हम क्रिकेट टीम नहीं भेज रहे, वेन्यू जो है वो चेंज करके साउथ अफ्रीका या दुबई हो चला जाए। अभी कुछ जगहों से कन्फर्मेशंस आ रही है कि नहीं जी, दुबई वो साउथ अफ्रीका नहीं चाह रहे। लेकिन कई लोगों का कहना है कि दुबई जो है वो शिफ्ट कर लिया जाए। इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आती और खेल शुरू होता, इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को एम्बैरेस कर दिया। अब देखिए होता क्या है, एक होता है कि आप पॉजिटिव मीडिया अट्रैक्शन लेते हैं। पहली बात, जी पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होती है। मीडिया ने बोलना था जनाब देखिए पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम नहीं बन रहे हैं, सिक्योरिटी के ये अरेंजमेंट हैं, होटल्स इतने खाली करवा लिए गए हैं, रिज़र्व करवा लिए हैं, मीडिया पे कैंपेन्स शुरू हो जाती हैं, डिस्कशन शुरू हो जाती हैं। वो जो सारे का सारा पाकिस्तान में एक बिज़नेस एनवायरनमेंट चलना था, इंडिया ने उसको बुलडोज़ कर दिया। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए देखें, they have just written one letter to ICC which is not visible on वो कहीं अवेलेबल नहीं है पब्लिक में मतलब मैंने देखा नहीं है, हो सकता है अवेलेबल हो कहीं पे। इससे पहले ही पाकिस्तान की सारी एम्बैरेसमेंट भी हो गई और पाकिस्तान की तमाम जो उम्मीदें थी वो बुलडोज़ कर दी उन्होंने। सो दैट्स हाउ दे प्ले कि आपको साइकोलॉजिकली हिट करें। सो द नेशन इज बीइंग हिट साइकोलॉजिकली कि आपको साइकोलॉजिकली हिट किया जाए, आपको कॉन्फिडेंस नीचे लेके आया जाए, आपको मोरल को डाउन किया जाए, आपको ये बताया जा सके कि भाई हम फैसला करेंगे तुम्हारी किस्मत का, हम तुम्हारी किस्मत का फैसला करेंगे। क्योस फैला दो, क्योटिक एनवायरनमेंट कर दो। दैट्स हाउ दे डू इट। ठीक है ना? क्योस होना चाहिए हर तरफ। ये चीज़ें जो हैं, ये हमें बताती हैं कि इंडियंस की जो अप्रोच है वो ये है। और हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है? हुकूमत पाकिस्तान क्लैरिफिकेशंस दे रही है। नहीं हम लगे हुए हैं, हम अटे हुए हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। भाई हमने क्या करना है? जो करना है इंडिया ने करना है। जो करना है इंडिया ने करना है। पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका चली गई है तो फैसला, या नहीं गई या दुबई चली गई है, फैसला किसका है? आईसीसी का फैसला है। इंडिया इसको, अगर मैं देखिए, अब दो किस्म के माइंडसेट हैं पाकिस्तान में। एक माइंडसेट क्या है कि भाई इंडिया नहीं आता ना आए, हम खेलेंगे, हम दुबई में जाके खेल लेंगे। एक माइंडसेट पाकिस्तान में ये है जो कि डिसीजन मेकर्स में आई एम 200% श्योर ये सोच रहा है कि हम नहीं ऐसे होने देंगे। देखें, इंडिया ने बड़ी कैलकुलेट की है। याद होगा 2016 के अंदर, 2016 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सार्क समिट होने लगी थी। क्या होने लगी थी? सार्क समिट होने लगी थी। और उस सार्क समिट में ये फैसला कि होना था, मतलब इंडिया ने आना था, बाकी ममालिक से लोगों ने आना। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इनकार कर दिया, हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। जैसे ही इंडिया ने इनकार किया, हम नहीं आ रहे, एक सिचुएशन डेवलप हो गई और उस सिचुएशन के अंदर बाकी ममालिक ने भी कहना शुरू कर दिया हम भी नहीं आएंगे। सो ये 2016 का जो सार्क समिट मूवमेंट है वो चैंपियंस ट्रॉफी में की है। सो ये इसे सॉर्ट ऑफ अ डिबैकल उड़ा के रख दी उन्होंने पाकिस्तान की हर चीज़। कई दफ़ा हम ये कहते हैं ना कि 2016 में सार्क बाइकआउट किया, 2024 में चैंपियंस ट्रॉफी बाइकआउट की। अब होगा क्या? उस वक़्त भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इवन अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश,
दे ऑल पुल्ड आउट ऑफ द सार्क, और सार्क डिसफंक्शनल हो गई। ठीक है। अच्छा, सार्क समिट जो थी 2016 की, वो डिसफंक्शनल हो गई। अब की पोजीशन क्या है इसमें? थोड़ी पोजीशन ये है कि आईसीसी, क्योंकि एक सो कॉल्ड एक न्यूट्रल प्लेयर है, जो कि गवर्निंग बॉडी है, वो चीज़ें मैनेज करता है, तो वो फैसला करके कहीं इसको और लेके जा सकता है। इंडिया क्योंकि सोल प्लेयर था, कोई गवर्निंग बॉडी उस वक्त नहीं थी, तो उन्होंने डिसफंक्शनल कर दिया, तो बस खत्म हो गया। ठीक है। सो इंडियंस ने ये फैसला किया है कि भाई पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट जो है ना, देखिए जस्ट बिफोर 90 डेज, देखिए आप जरा सोचिएगा, 90 दिन रह गया। 90 दिन पहले जो मीडिया राइट्स, एडवर्टाइजमेंट, सारा कुछ जो होना होता हो रहा है, इंडिया एक हफ्ते पहले, 4 दिन पहले लेटर लिख रहा है। पाकिस्तान कह रहा है मैं तो तैयार बैठा हूँ। मीडिया को पहले उन्होंने खबर जारी की, बाद में उन्होंने लेटर दे दिया। ठीक है। सो दे आर प्लेइंग साइकोलॉजिकली, ये माइंड गेम्स हैं। ठीक है। अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि एक ग्रुप है जो मैं जानता हूँ अभी तक, वो कहता है कोई बात नहीं, हमें दुबई में जाके खेल लेना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल जो आता है ले लो, कोई बात नहीं, इंडिया ऐसे करेगा। एक ग्रुप क्या है, वो कहता है नहीं, हम अड़ जाएंगे, हम भाई हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलेंगे, हम समझते हैं कि हम एज ए आईसीसी जो है वो हमारी ये डिसरिस्पेक्ट है कि दुनिया के बाकी मुल्कों में क्या इंडिया के हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, क्या डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान नहीं आए, क्या पाकिस्तान ने जो है वो एससीओ की समिट नहीं करवाई, क्या क्रिकेट टीमें पाकिस्तान नहीं आई, तो व्हाट इज देयर, वो जो कहता है उसकी वजह क्या है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस को इस चीज़ का पता है। इंडियंस से मुराद जो दोज हु आर द डिसीजन मेकर्स एट द बीसीसीआई और द प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि ये काम जो है ना, ये ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऑप्टिक्स मिलेंगे। ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट की गई हैं एम्बैरेसमेंट की शक्ल में पाकिस्तान की सारी एक पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल में चली शिफ्ट हो जाएंगी। या अब अगर पता होता इंडियंस आ रहे हैं तो सिचुएशन और होती, बैंड बाजे बाज रहे होते, मीडिया डिस्कशंस कर रहा होता। अभी क्या है? अभी हर चीज़ की खामोशी, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस है इस वक्त। और साइलेंस की एक ही वजह है, साइलेंस की एक ही वजह है, और वजह है सिंपल, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हमें जो चीज़ करने की ज़रूरत है, द यू नो वी शुड वी शुड, वो जैसे कहते हैं ना, फोकस हमारा किधर होना चाहिए, फोकस हमारा एक ही जगह पे होना चाहिए। हाउ यू हैव टू हिट, पाकिस्तान को हिट कैसे करना है, और वो अपना फोकस उन्होंने बनाया हुआ है, उस पर वो लगे हुए हैं। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर क्वाइट सम टाइम, बड़ी देर के लगे हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम कर लिया हुआ है। ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई डू अंडरस्टैंड, कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े हो जाना चाहिए, और ये फैसला कर देना चाहिए, और आईसीसी को और बाकी दुनिया के ममालिक को, कि अगर हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो दैट डजंट मीन कि उसमें स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए। क्या जयशंकर साहब अगर एक मल्टीलैटरल फोरम पे आ सकते हैं, तो क्या एससीओ, क्या चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी नहीं करवा रहा? क्योंकि पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज है। बायलैटरल सीरीज तो वो कॉल ऑफ कर दें, बस ठीक है जी, हम नहीं खेलते, आप नहीं खेलते, थोड़ी सारी लड़ाई है, गल मुकी, दैट मेक्स द केस, जबरदस्त बात, ओके हो गया। लेकिन जब आपने जयशंकर साहब को भेज दिया और कहा जी कि हम, क्योंकि एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम पाकिस्तान थोड़े जा रहे हैं, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, हम तो एससीओ में जा रहे हैं, तो इंडियन टीम को भी तो ये कहना चाहिए ना, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की जा रहे हैं, होस्ट पाकिस्तान है। सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। वहां पे आके डॉक्टर जयशंकर जब एससीओ में आना था उन्होंने, तो उन्होंने अपना केस को डिफेंड करना था, अपनी पोजीशन क्लियर करनी थी, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना था, अपनी जो से है, जो जॉइंट जो एक नैरेटिव निकलेगा एससीओ से, उसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी थी। अगर वो आता ही ना, तो बात और होती। लेकिन वो आ गए, और उन्होंने वो जो सारे का सारा नैरेटिव, पाकिस्तान वुड हैव
कंसिडर्ड बीइंग सिंगल हैंडेडली चीज़ों को कर देता, बाकी मुल्कों को साथ में ला के। इंडिया उससे पीछे वो स्पेस छोड़ दी ना, डिप्लोमैटिक स्पेस नहीं आप छोड़ते। इंडिया ने वो डिप्लोमैटिक स्पेस नहीं छोड़ी। इधर क्या है? इधर इंडिया क्योंकि अच्छा ये क्या है? ये मैं समझता हूँ एससीओ से भी बड़ा इवेंट है। वन, इट विल प्रोलॉन्ग सो लॉन्ग एवरी क्रिकेट प्लेयर इज अ ग्लोबल लेजेंड। अब इंडिया की क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ी तो लेजेंड है। मतलब दे हैव बिग प्रोफाइल्स। बाकी मुल्कों के जब प्लेयर आएंगे दे हैव बिग प्रोफाइल्स। इस वक्त क्या है? वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, एवरी टीम इन द वर्ल्ड दे आर टेलिंग देम इट्स इंडिया विच विल डिसाइड के मैच कौन है। हम डिसाइड करेंगे, पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा। सो ये बेसिकली उनकी एक साइकोलॉजिकल, जैसे एक वो एक होता है वॉर गेम्स होती हैं, ये वॉर गेम्स हैं एंड दे हैव बीन डूइंग वेरी गुड, प्रीटी वेल। पाकिस्तान जैसे उन्होंने सार्क में किया था कि पाकिस्तान को, अब इसमें मैं अगर होता पाकिस्तान की, वो जिसे कहते हैं ना उसमें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कि और मैं कहता कि हमने एशिया कप 2023 में जो करना था कर लिया। उस वक्त हाइब्रिड मॉडल कर लिया था, करना तो तब भी नहीं चाहिए था। अब ये हम होस्ट हैं सिंगल हैंडेडली, ये डिसीजन है, हम इसको नहीं करेंगे। सो ये चीज़ है। या फिर ये है कि बीसीसी जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो कौंसिल है, वो ये फैसला करे, वो ये फैसला कर ले और कहे जी ठीक है, पाकिस्तान जो है वो होस्ट करेगा, इंडिया नहीं आता तो ना आए। या पाकिस्तान के ठीक है हम नहीं खेलेंगे किसी भी, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, आप कहीं और कर लें। एंड दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, ये ज्यादती है। लेकिन कोई भी ये फैसला करना भी बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोगों ने शोर डाल देना जी, वो देखें आप खुद ही बाहर हो गए, आप होस्ट थे आप खुद ही बाहर हो गए, आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, ये है वो आ गया पीछे। सो मुझे ऐसे लगता है कि आईसीसी जो है ना, वो बीसीसीआई का वजन बर्दाश्त नहीं करेगी। एंड आईसीसी जो है वो नहीं चाहेगी, बिल्कुल नहीं चाहेगी, एब्सोल्युटली इन नो वे, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इंडिया बाहर हो, पाकिस्तान बाहर हो, वो खैर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान बाहर हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया बाहर नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया बाहर चला गया तो देन उनके लिए मसला होगा। समझ रहे हैं बात? मुझे ये चीज़, दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, ये मेरी एक असेसमेंट है इस हवाले से। आई बी रॉन्ग ऑन दिस, मैं अपनी असेसमेंट में गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। और पाकिस्तान को इसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। जिसे कहते हैं ना, इसमें लड़ना पड़ता है, सच्ची बात है, लड़ना पड़ता है इसमें। इसमें आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाईजान इंज नहीं मिलना होना जिन तुसी करन डे हो, इंज नहीं होना जिन तुसी कर रहे हो, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक और स्टाइल से आपको खेलना पड़ेगा। मुझे दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब देखें, वो इंडिया ने आपको एम्बैरस कर दिया, आपको साइकोलॉजिकली तोड़ दिया। देखिए एम्बैरसमेंट, साइकोलॉजिकली तोड़ना, ये सबसे बड़े फैक्टर होते हैं, ठीक है। एम्बैरसिंग सिचुएशन, अब आपका मीडिया एम्बैरसिंग, पीसीबी एम्बैरसिंग, घर में पीसीबी ने वो बना रही है। देखिए उनको भी तो पता है कि अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम सारे का सारा गिरा के नया पाकिस्तान की हुकूमत बना रही है, स्टेडियम गिरा के नया बनाया जा रहा है लाहौर के अंदर, जस्ट बिकॉज़ के इंटरनेशनल क्रिकेट से आना, लोगों ने आना है, जगह कम है, जगह बढ़ाई जाए, लोगों को लाहौर का बड़ा स्टेडियम है, स्पेस होनी चाहिए, दिस दैट ये वो, जो भी एक वो होता है, ठीक है। वो सारी की सारी उम्मीदें, वो जो लोग काम कर रहे हैं, वो मोहसिन नकवी जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो रोज़ सुबह घर से निकलते हैं, वो सारे पहले जाते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम, सारा मीडिया वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काम देखते हैं, फिर वो अपने दूसरे कामों की तरफ चले जाते हैं। सो ये एक मैं एक चीज़ समझता हूँ है एम्बैरेसिंग,
नैरेटिव है पाकिस्तान के लिए जी। इंतहाई शर्मिंदगी उन्होंने पैदा कर दी है। और ये पाकिस्तान का 2016 का सार्क समिट मोमेंट है। ठीक है जी, सार्क समिट का जो मोमेंट हुआ था ना, ये वही है। इसमें वही यही कर रहे हैं और उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान क्या करेगा। कल को कलाम को अगर वोटिंग भी होती है, मिसाल के तौर पे आईसीसी कहता है वोटिंग कर देते हैं, तो कौन आएगा उस वोटिंग में पाकिस्तान के साथ? किसी मुल्क ने नहीं मननी साडी गल, मैं तुहानू दस दियां। किसी मुल्क ने हमारी बात नहीं माननी, किसी ने भी। उन्हें कहना सॉरी भैन, असी नहीं मानते तुहाडी गल। ठीक है, जो तुसां करना है कर लो, हम आपकी बात नहीं मानने वाले। ठीक है, ये उन्होंने हमें बता देना है और हमें इस चीज़ की समझ लग जानी है। ठीक है जी, हमें इस चीज़ की समझ लग गई है, लग जानी है कि किसी मुल्क ने हमारे साथ खड़े नहीं होना। अब लोगों ने हमारे साथ क्या खड़े होना है यार? क्या खड़े होना है लोगों ने हमारे साथ? ठीक है जी, लोगों ने क्या खड़े होना है हमारे साथ? सो लेट्स सी। जिसे कहेंगे ना कि एक सो मैं ये समझता हूँ कि जो जिसे कहेंगे एक पाकिस्तान की तरफ से कोई स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, कोई प्लान आना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, कोई प्लान आना चाहिए। और वो स्ट्रैटेजी और वो जो प्लान है, वो हमें पता चलना चाहिए भाई कि हम क्या करने जा रहे हैं। क्या हम इंडिया के ऊपर बैठे हैं कि वो जो फैसला करेगा इंडिया ही करेगा, या कि साडा को अपना भी फैसला है ना एक बात कि जो करना इंडिया ही करना है, हमने कुछ नहीं करना। तुसां की करना है जे इंडिया ही करना है फिर? ते जे इंडिया दे कोल ही सारा कुछ है वे ते भाई साहब, अगर इंडिया ने सारा कुछ करना है तो फिर तुसां की करना है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, मेरी तो ये एक सोच है। आई विश कि मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकूँ। ये जो हमारी सोच है इसको मैं सिर्फ रीड ही कर लूँ कि हाँ, हमारा प्लान क्या है। को प्लान पता चल जाए जिससे हमें एटलीस्ट अंदाज़ा होगा कि यार हाँ जी, ये दिस इज़ आवर प्लान। हमें भी प्लान का भी नहीं पता। और अगर आप देखें हुकूमत को, हुकूमत बिल्कुल क्लूलेस है। मैंने आपको पहले बताया था ना, उनको कोई समझ नहीं आ रही हमने क्या करना है। उन्होंने एक ही समझ है बस, ठीक है जी, कि किस तरह जड़ा है ना वो बंदा उनकी कवे इन्हन। हमारी हुकूमत को फ्रैंकली दे शुड हैव टेकन दिस वेरी सीरियस लॉन्ग अगो, बहुत पहले सीरियस ले लेना चाहिए था। और उनको पता था इंडिया ने ये जब करना है, उन्होंने पहले जब हाइब्रिड मॉडल किया हुआ है, तो मतलब व्हाट एल्स आर यू वेटिंग फॉर? आप किस चीज़ को वेट कर रहे हो? आपको नहीं पता वो एम्बैरेसमेंट करना चाहेंगे? जितनी आप गुड ऑप्टिक्स लेना चाहते थे वो सारी बैड ऑप्टिक्स में कन्वर्ट हो गई। ऑल गुड ऑप्टिक्स हैव कन्वर्टेड इनटू बैड ऑप्टिक्स। ऑल गुड ऑप्टिक्स हैव कन्वर्टेड इनटू बैड ऑप्टिक्स। वो सारी की सारी बैड ऑप्टिक्स बन गई हैं। ठीक है, एंड वी आर हियर वेटिंग फॉर इंडिया, एंड इंडिया इज ऑलरेडी टेलिंग द वर्ल्ड वी आर नॉट गोइंग पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान के अंदर तैयारियां ए उन जी जो जंज होनी हो ना, शादी बारात आनी हो, ठीक है, आप तंबू लगा के बैठ जाए, टेंट शंट लगा के बैठ जाए, वो पता लगे कि बारात ही नहीं आई। ठीक है, सो पाकिस्तान ने, पीसीबी ने कजाफी स्टेडियम बना के बह गए हैं, तंबू शंबू लगा के, मीडिया शीडिया तैयार हो गए, बैंड बाजा लगा के बैठे हुए हैं। वो जो बाहर से दुनिया भराती है आने हैं, आईसीसी ने जिनको पाकिस्तान लेके आना था, वो को आ ही नहीं रहे। एंड आई विश कि वो आए ताकि एक एक हमारी जो जिसे कहते हैं ना कि वी कैन वर्क। और इंडिया को इस चीज़ को समझना चाहिए, जो कि ज़ाहिर बात है वो नहीं समझ रहा और वो सही कर रहा है। देखिए, अगर शायद पाकिस्तान इंडिया की जगह पे होता, पाकिस्तान भी ऐसे ही करता। ठीक है, वो भी ऐसे ही करता। लेकिन इंडिया, क्योंकि आप वो कहते हैं कि दिस इज़ अ मोमेंट टू एम्बैरेस, सो लेट्स नॉट वेस्ट दिस मोमेंट। पाकिस्तान को इस अब होता क्या है कि ये जो मौके हैं ना, ये मज़ीद एटीट्यूड्स को सख्त करते हैं। इंडिया का ये एटीट्यूड ज़ाहिर बात है जो हम पाकिस्तान को एम्बैरेस करने वाला, पाकिस्तान के एटीट्यूड को मज़ीद सख्त कर रहा है। ठीक है? सो कल को जब इंडिया के पास को मौका आएगा, पाकिस्तान मौका नहीं जाने देगा। पाकिस्तान कहेगा मैं अब इंडिया को एम्बैरेस करूँगा।
सो ये इट विल कंटिन्यू, ये एक साइकिल ऐसा है। लेट्स सी हु विंस।